रजनी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैंने रजनी को 1978-79 से जाना तब से बच्चे हुए। और अभी जो पुष्पा विवेक जी ने बतलाया और देवेंद्र जी ने काफ़ी बतलाया था, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि स्टूडेंट रहते हुए रजनी एक्टिविज्म में बहुत सक्रिय, और उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऑल इंडिया अंबेडकर स्टूडेंट्स फेडरेशन बनी, उसमें वो सक्रिय थी। और आप लोग जानकारी के लिए बहन मायावती भी उसमें थी पहले, वो बाद में अलग वाम से बोली और राजनीति से बोली। तो तब से मैं बराबर देखता था कि वो विभिन्न मंचों पर, गोष्ठियों में, और उस समय जो बैठकें भी होती थी बहुत सारी, तो हम लोग भी कई बार पार्क में बैठते हैं, कहीं पहाड़गंज में बाबा खिलौना के मंदिर में कहीं होती है, कभी किसी स्कूल में कहीं हो रही है या कहीं पर भी। जो मुख्य चीज़ जो रजनी की एक ताकत भी कह सकते हैं, वो था उनका साहस से अपनी बात को कह दिया। वो ना किसी का एक तरह का किसी के आभा मंडल के आगे दबना नहीं, झुकना नहीं, और ये चिंता नहीं करना कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया आएगी। उनके मन में जो सवाल होते थे उन सवालों को वो व्यक्त करते थे, और उनके जितने भी जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो केवल दलित तक सीमित नहीं थी। ये ठीक है, वो एक उनके ऊपर एक लेबल है, वो दलित लेखिका हैं, दलित कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो पूरे जो मानव अधिकार के प्रश्न हैं वो सब उनके एक्टिविज्म में, उनकी लेखन में, वो उसकी परिधि में वो सब वो उन सवालों को उठा रही है। और वो जो NCDHR हो, नेशनल कमीशन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, उसकी वो एक्टिव मेंबर थी रूथ मनोरमा के साथ, उन सबके साथ मिलकर के जितना वो देश भर में यहाँ वहाँ वो जाना। तो वो जो सब, और उसमें जो उस जो मानवाधिकार आंदोलन के बीच वो दलित के सवालों को उठाना। जैसे अभी कहा कि वो जो महिलाओं के आरक्षण की बात हुई, तो उसमें उन्होंने इस बात को उठाया राजनीति में कि जो महिलाएं को जो आरक्षण होगा उसमें दलित महिलाओं के लिए भी उसका उनका एक हिस्सा होना चाहिए। उसका बहुत सारी महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन उन्हें लगा कि ये जरूर एक न्याय संगत बात है। तो ये रजनी का जो पूरा व्यक्तित्व है और उनका जो पूरा काम है, मैं लगता हूँ कि पुरस्कार बहुत सारे लोगों के नाम पर पुरस्कार होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, और सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन रजनी के नाम पर एक पुरस्कार होना, इसका एक अलग महत्व है। और ये मुझे लगता है कि ये एक अलग तरह का इसलिए है क्योंकि रजनी ने जो भूमिका निभाई, रजनी ने काम किया, वो अपने आप में बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन की तरह, वो एक लिटरेचर का इंस्टीट्यूशन है, एक्टिविज्म का इंस्टीट्यूशन है, और वो एक टीचिंग का इंस्टीट्यूशन भी है। जिस दौर में ये सब चीज़ें एक्टिविज्म कर रही थी, तो उसी दौर में उन्होंने बुलाड़ी के तरफ, उधर वहाँ पे क्षेत्र था, वहाँ पे जनता कॉलोनी शंकरपुरा के पास में, वहाँ पे उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वहाँ पर थी, वहाँ पर उन्होंने स्कूल खोला था रजनी। और मैंने भी वो स्कूल में गया, वहाँ पढ़ाती थी अपने निकलने के बाद में। तो वो बहुत सारी इतनी रजनी ने काम किए। रजनी के साथ यदि कोई चीज़ है जो उसका एक पक्ष है कि जो रजनी को कहीं उपेक्षित बनाता है, वो ये है उसने दलित समाज में पैदा हुआ, ये उसका एक पक्ष है। यदि वो वहाँ पैदा नहीं हो पाते, कहीं दूसरी जगह पैदा हुई होती, तो आज रजनी का एक बहुत बड़ा नाम होता। तो ये मैं आज पहला रजनी तिलक अवार्ड जामदेवाल को दिया जा रहा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, कामनाएं देता हूँ। और मैं इस शुरू करने के लिए, उनके नाम पर पुरस्कार करने के लिए मैं अशोक भारती जी को और सारी संस्थाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मैं रजनी जी को सम्मान व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।